अब तो खुद ही बीमार हो गए हैं तीमारदारी करते करते। बेहतर तो यही होगा कि अब रुखसत हो जाएं। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने इन शब्दों को क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि आज ये उस लड़की की दास्तान हो गई है जो शादी करके जब अपने ससुराल जाती है, सबकी तीमारदारी करती है। सास ससुर, देवर जेठ सबकी तीमारदारी करती है, बड़े तन्मयता से काम करती है। पर फिर भी रुखसत होना ही पड़ता है, कभी पति के हाथों, कभी सास के हाथों, कभी समाज के हाथों। पर असली कसूरवार कौन है, मैं आज आपको बताऊंगी कि किसी भी शादीशुदा लड़की की मौत का कारण उसके ससुराल वाले नहीं हैं। नहीं है उसकी मौत का कारण उसके ससुराल वाले। आज मैं राज ही खोलने वाली हूँ कि उसकी मौत का असली कसूरवार है कौन। आप हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए, स्किप करने की मर्जी तो आपकी है, पर हिम्मत रखेंगे ना तो असलियत तक पहुंच ही जाएंगे। आज अब तो खुद ही बीमार हो गए हैं तीमारदारी करते करते। बेहतर तो यही होगा कि अब रुखसत हो जाए। ऐसा शायद ग्रेटर नोएडा की निकी सिंह के साथ हुआ। अभी काजल चौधरी जो दिल्ली पुलिस की स्वैट डिपार्टमेंट में थी, मैं ये पॉज लेकर इसलिए बोल रही हूँ कि स्वैट डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होना, आप जितने वीडियो देख रहे हो ना, उन सब की हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाकर स्वैट में आप जॉब ले पाए, दिल्ली पुलिस में चले जाएं। इतनी बड़ी जॉब, इतनी सुंदर लड़की, माँ बाप ने पढ़ा लिखा दिया, फिर उसका मर्डर क्यों हुआ? क्यों उसका परिवार आज रो रहा है? मैं आज आपको असली कारण भी बताऊंगी। ये मेरा नज़रिया है, मैं नहीं कहती कि आप इसे एज इट इज़ मान लीजिए, मगर मैं अपना नज़रिया आज बताने लगी हूँ। मेरे चैनल पे इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रहों का इलाज करते हैं, क्या आप अपने मन का इलाज कर रहे हैं? चलिए, ग्रेटर नोएडा की निक्की सिंह जो जिसको पहले माँ बाप उसके सास ससुर ने पीटा, उसके बाद जला दिया गया और उसकी वीडियो भी आई है, तो क्या असली कसूरवार उसके ससुराल वाले हैं? भी मेरा नजरिया भी देखना। काजल चौधरी जो जिसकी डेथ हुई वो प्रेग्नेंट थी, तो क्या असली कसूरवार उसका पति है जिसने डंबल फेंक के मारा? नहीं नहीं, उसके असली कसूरवार, जो मेरी नज़र से कसूरवार है, मैं उसके बारे में बताती हूँ। उसका असली कसूरवार जो है, वो कसूरवार कौन है ये मैं बताती हूँ। उसके असली कसूरवार उसके माँ बाप है, भाई बहन है, भाई भाभी हैं। पता क्यों है? क्यों, जब उसके साथ पहली बार दुर्व्यवहार हुआ, पहली पहली बार, उसने आके सबसे पहले अपने माँ बाप को बताया, भाई भाभी को भी बताया होगा, अपने किसी रिश्तेदार को भी बताया होगा जो भाई भाभी लगते होंगे। माँ समान मासी से भी बात की होगी, बुआ से भी बात की होगी, किसी ना किसी से तो बताया ही होगा, अपनी सहेली को बताया होगा। पर क्या उन्होंने किसी ने मदद करी? उन्होंने समझाया होगा, नहीं नहीं, शुरुआत की शादीशुदा जिंदगी में ऐसा ही होता है, क्योंकि मान चुके हैं ना कि ऐसा होता है। पर ऐसा नहीं होता। शादीशुदा जिंदगी ये नहीं है कि आप एक किसी को अपनी जिंदगी में लेके आओ, उसे टॉर्चर कर रहे हो, फिर अधिकार हो गया आपका कि ये तो मेरे पास आ गई, अब मैं इसके साथ जो मर्जी करूं। माँ बाप ने पहली बार क्यों नहीं संज्ञान लिया कि जब पहली बार ही झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब नहीं निभनी है। पहली बार में नहीं पता चला, दूसरी बार में नहीं पता चला, तीसरी बार में नहीं पता चला, एक फ्लैट लेके दे दिया, कपड़े भी दिलवा दिए होंगे, राशन भी भर दिया होगा, सब कुछ तो कर दिया होगा, पर बेटे को यही कहा वहीं रहो। ये क्यों नहीं कहा कि वापस आ जाओ? नहीं कहा, तो कसूरवार कौन है? कसूरवार हैं, असली कसूरवार तो उस बच्चियों के माँ बाप ही हुए ना, क्योंकि पहली बार में उन्होंने देखा नहीं। आज बैठ के रो जरूर रहे हैं। मैंने एक वीडियो अभी थोड़ी सी फेसबुक पर देखी कि एक भाई और दो भाई हैं, वो शायद पुलिस की वैन के ऊपर हमला कर रहे हैं क्योंकि उनकी बहन का कातिल है उसमें, और कह रहे तूने मेरी बहन को क्यों मारा? भाई, जब पहली बार तुम्हारे जीजे ने तुम्हारी बहन पे हाथ उठाया, तो तुम जीजे को समझाने बुझाने चले गए, तुम्हें ये नहीं समझ आया आज सिर्फ हाथ उठा रहा है, कल खून भी कर देगा उसका? तब नहीं समझ आता तुमको? अब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फेसबुक पे एक वो वीडियो वायरल हो रही है, मेरी बहन को क्यों मारा, मैं तुझे देख लूंगा। अब क्या देखेगा? अपनी बहन का कातिल असल में तू है, असल में तेरे माँ बाप हैं।
और तुम्हें कातिल बनाया पता किसने है? मैं बताती हूँ। तुम्हें कातिल बनाया इस समाज ने। इस समाज में तुम्हारी नाक ऊंची रह जाए, इसलिए तुम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये समझाते हो वहीं रहो, वहीं रहो, हम राशन भी भर देंगे। अरे कपड़ा नहीं लेके देता, कोई बात नहीं, हम कपड़ा भी ले देंगे, हम तेरे बच्चे की स्कूल की फीस भर देंगे, तू रह वहीं। असली कसूरवार ना ससुराल वाले नहीं है, वो पहली बार में जता देते हैं, समझा देते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा टॉर्चर करते हैं। एक थप्पड़, दो थप्पड़, चार थप्पड़, ठीक है, फिर राशन नहीं लेके देते, भूखा रखते हैं, कई बार कपड़ा नहीं लेके देते। वो तुम्हें समझा रहे हो कमीनों, माँ बाप भाई बहनों, वो तुम्हें ही तो समझा रहे होते हैं। कमीनों, तुम कमीने हो, मैं मुंह पे बोल रही हूँ, यूट्यूब पे आके बोल रही हूँ, अपने पर्सनल जो नोन है उनको भी बोल रही हूँ। कमीने माँ बाप होते हैं जो अपनी बेटियों को वापस नहीं लेते। कमीने माँ बाप भाई बहन होते हैं जो कहते हैं ससुराल में मर, तू मर के आ गई, तेरे मरे पे जाके रो लेंगे, आंसू बहा लेंगे, फिर पुलिस को कहेंगे पकड़ो इनको, पकड़ो। नहीं, पुलिस वालों को ना पकड़ना माँ बाप को चाहिए। लड़की के माँ बाप को पकड़ो, लड़की के भाई भाभी को पकड़ो, जो उस लड़की को मजबूर कर देते ससुराल में ही रह। क्योंकि ससुराल वाले पहले साल में अकल टिकाने लगाने की पूरी कोशिश करते हैं, कई कई साल बीत जाते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है, फिर भी मजबूर करते हैं वहीं रह, वहीं रह, वहीं रह। भाई जो ये वीडियो है ना, अगर किसी एक में हिम्मत हो ना, तो ये जो महिला राष्ट्रीय कल्याण समितियां बनी हुई हैं वहां तक पहुंचाओ ना, वहां तक पहुंचा के देखो, शायद उनके कान पे जूं रेंग जाए। महिला विकास मंत्रालय वहां तक भिजवा तो दो, एक किसी एक में तो हिम्मत होगी, किसी एक की तो जमीर में ताकत होगी, किसी एक की तो आत्मा इस वीडियो से झकझोर जाएगी। अरे एक इंसान सिर्फ है, कोई कोई नहीं है। ना माँ बाप ना भाई बहन पूछते, ना भाभी, भाभी कहते तू वापस आ गई, वहीं रह, तेरी मौत की खबर आएगी तो रो लेंगे जाके, फिर पुलिस को बुलाएंगे, फिर पुलिस से उनको डंडे पड़वाएंगे। और ये समाज है, असली कसूरवार ये समाज है। इस समाज को खुश करने के चक्कर में करोड़ों माँ बाप अपनी बेटियों की अर्थी पे कफन डालने पहुंच जाते हैं। ये कसूरवार ना, असली कसूरवार तो समाज है ना, ये कमीना समाज, जो समाज कहता है पति तेरा जैसा भी है भगवान है, उसके उसके साथ रह, हम तुझे जिंदा अपने घर में नहीं रख सकते। हाँ, जब तू मर जाएगी ना, तेरी फोटो पे हार जरूर डाल देंगे, रो लेंगे तुझे घंटा दो घंटा बैठ के। यही माँ बाप, यही समाज है इन बेटियों, ग्रेटर नोएडा में निक्की सिंह, काजल चौधरी, स्वैट, दिल्ली पुलिस, कसूरवार असली माँ बाप है। पहली बार में ही उसने शायद बता दिया होगा, हमें सारी बात नहीं पता, मगर मेरा ये वीडियो कोई तो पहुंचाओ। क्यों फिर वीडियो वायरल होते हैं कि हाँ कोर्ट परिसर में भाई दौड़ दौड़ के पुलिस वाली वैन पे हमला कर रहा है कि तूने मेरी बहन को क्यों मारा। अरे उसने पहली बार में थप्पड़ मार के बता दिया था कि वो रिश्ता नहीं निभाएगा, तुमने खुद मरवाया है भाई अपनी बहन को। समाज के लिए, इस समाज में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए तुमने शहीदी दिलवाई है उस लड़की की। मेरे अंदर आक्रोश पता क्यों है? क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया पे आके मैं भी सिर्फ आपको गाइड कर पा रही हूँ। मैं मंत्रालय में नहीं हूं ना, किसी मंत्रालय में होती तो अब ये कानून बनवा देती कि जो ऐसा कर रहा है, एक्चुअली कानून नहीं, एक ऐप बनवाती, उस ऐप को ना लेडीज के लिए करवा देते कि हाँ जब आपके माँ बाप आपकी बात नहीं सुन रहे, आप उस ऐप में रजिस्टर कीजिए कि हमारे माँ बाप ही नहीं हमें सुन रहे, हमारे ससुराल वाले तंग कर रहे हैं। एक ऐसी ऐप बनानी चाहिए। अरे इतना तो वायरल कर दो, जो लोग ऐप बनाते हैं उनकी ज़मीर जाग जाए। मैंने तो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, मैंने तो सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ा, भाई जिसने सॉफ्टवेयर पढ़ा है वो कोई इंसान का ज़मीर जाग जाए और वो ऐप बना दे लेडीज़ के लिए कि भाई प्लीज़, जिन बेटियों के माँ बाप उनकी तकलीफ को पहले महीने, दूसरे महीने, 10 साल 20 साल में नहीं सुन रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन माँ बाप भाई भाभी के खिलाफ। क्योंकि वही समाज की नाक ऊंची रखने के लिए अपनी बेटियों को मरने के लिए छोड़ देते हैं ससुराल में। असली कसूरवार ना माँ बाप है। ससुराल वाले तो पहली बार में बता देते हैं कि वो कैसे हैं, वो बार बार बताते हैं, तब तक बताते रहते हैं जब तक वो मार नहीं लेते। तो जिसका जमीर जाग गया वो ये वीडियो वायरल कर देगा।
मेरे को व्यूज़ आए ना आए, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे को व्यूज़ आए ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, मुझे कोई दुःख नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। अरे ये वीडियो किसी तक तो पहुँचाओ, किसी एक इंसान तक तो पहुँचा दो। मैं तो घर में बैठ के अपना मोबाइल पकड़ के बेड पे ये कॉपी रख के आप लोगों को बोल रही हूँ। किसी एक की ज़मीर जागेगा? किसी एक का? मेरे अंदर आक्रोश बहुत है मगर मैं कुछ कर नहीं पा रही। अरे वहाँ तक तो पहुँचा दो जो ऐप बनाना जानते हैं। हर एक के पास मोबाइल होता है। उस ऐप में बताया जाए कि पेरेंट्स ही हमारी नहीं सुन रहे, सरकार तक कोई तो पहुँचा दो। कोई तो किसी नेता को जानता होगा। जिसके पास ये वीडियो पहुँच रहा है वो किसी नेता को जानता होगा, किसी मंत्रालय को जानता होगा, कोई कोई मंत्रालय में जॉब कर रहा है उसको जानता होगा। ये महिला सशक्तिकरण की बातें करने वालों तक पहुँचा तो दो कि असली कसूरवार तो माँ-बाप है उस बेटी के, जो पहली बार बताती है और फिर भी नहीं, माँ-बाप यही समझा-बुझा के भेज देते हैं, जा वहीं रह, तेरा तो वही घर है, वहाँ से तेरी अर्थी उठेगी। माँ-बाप खुद चाहते हैं कि वहाँ से अर्थी उठे, तो फिर जब अर्थी उठती है तो फिर क्यों बोलते हैं सोशल मीडिया पे आके, हमने तो बेटी को फ्लैट ले दिया था, हमने तो ये भी कर दिया था। भई तुमने जो जवाई ढूँढा था वो सही नहीं निकला, उसे वहाँ से निकाल लो उसे, अपनी बेटी को, क्योंकि तुम ही ज़िंदा नहीं देखना चाहते। सच्चाई यही है। तो कसूरवार कौन है? असली कसूरवार माँ-बाप, भाई-बहन और समाज। और हम लोगों से मिलके जो समाज बना ना, यही समाज बेटियों की हत्या का ज़िम्मेदार है। और फिर प्रभु से कहते हैं हमें किस गुनाह की सज़ा दे रहे हैं। भई तुम वही समाज हो जो सवाल पूछते हो अड़ोसी से, अरे तुम्हारी बेटी आके घर में बैठ गई, अरे तुम्हारी बेटी 3 महीने से यहाँ है, यही समाज है। तुम समाज का हिस्सा हो और वही समाज कसूरवार है। प्रभु देख रहा है, उसकी रैम बहुत तगड़ी है, वो तुम्हें भी कहीं न कहीं दंड देगा फिर। जो पूछते हैं ना सवाल बेटी वालों से, तुम्हारे ही कारण तो उनकी बेटियों की कुर्बानी चढ़ रही है। ये समाज के कारण कुर्बानी चढ़ रही है। वीडियो लंबा है, मज़ा नहीं आएगा देखने में। जिसका ज़मीर जागेगा ना वही देखेगा, वही लाइक करेगा और वही आगे शेयर भी करेगा। यूट्यूब उसी वीडियो को सबसे ज़्यादा घुमाता है जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक आते हैं। मंत्रालय तक अगर कोई फीमेल है ना जो सुन रही है मेरी बात, जिसने क्लिक कर दिया, उसको ये सुन गई, वो फीमेल तो अपने सभी फ्रेंड्स को भेजेगी ये। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये एस्ट्रोलॉजी का प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर है, मगर मैंने आज भावुक होके वीडियो बनाई है। ये कहीं न कहीं किसी ऐसे इंसान तक पहुँचा दीजिए शेयर करके, जो इन लेडीज़ के लिए, शादीशुदा लेडीज़ के लिए कुछ तो कर पाए, कोई ऐप बना पाए, कोई व्यवस्था कर पाए। मेरी सबको नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग लाइक भी करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे।